संघीय स्वरकार मंच के तत्वाधान में बैठक की गई। अयोध्या में सर्व संघीय स्वरकार मंच के तत्वाधान में फैजाबाद के स्थानीय होटल में भारत के उत्तर प्रदेश के समस्त सामाजिक व राजनीतिक स्वरकार संगठनों के एकत्रीकरण का मंच द्वारा समस्त सोनी समाज के बुद्धिजीवी की एक बैठक की गई, जिसमें स्वर्ण समाज को एकत्रित कर मजबूत करने व राजनीति में अपना अधिकार मांगने पर चर्चा हुई। वहीं स्वर समाज की एक पीड़ित महिला पर हुई कुछ भूमाफियों के द्वारा किए गए अत्याचार पर भी संगठन के लोगों ने एकजुट होकर न्याय की गुहार लगाई है। वह पीड़ित महिला को 30 लाख रुपए मुआवजा व महिला के पति के धोखे से कराए गए बैनामे व पति की हत्या पर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। बैनामा निरस्त करने की मांग शासन से की गई है। मैं राष्ट्रीय स्वरकार मंच का प्रदेश सचिव हूं और इस बैठक में सामाजिक बैठक है, न कि कोई संस्था की बैठक है। इस उपलक्ष्य में हमारे कार्यकर्ता यहां आए हुए हैं। युवा जिला अध्यक्ष हमारे दीपचंद जी और सारे हमारे कार्यकर्ता जी यहां आए हुए हैं। इसी बैठक को कि स्वरकार समाज की बैठक एकता के लिए है, इसमें भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा ली जाए। पहला ये प्राथमिकता था। दूसरी, पीड़िता जो यहाँ पे आई हुई है, संगठन में अपना उसने आवाज़ लगाया है, उसको न्याय दिला के पक्ष में यहाँ उस सिलसिले में हम बात करने आए हुए हैं संगठन को। और प्रदेश सचिव होने के कारण उसको पूरा न्याय दिलाएंगे। हरिओम दोषी को जेल जाना है, उनका बैनामा निरस्त कराएंगे, ये हमारा वादा है। मुख्यमंत्री जी तक मुझे अगर जाना पड़ा तो मैं मुख्यमंत्री तक जाऊंगा और उसको पूरी ईमानदारी से उसका साथ राष्ट्रीय स्वरकार मंच के प्रदेश सचिव, जिला अध्यक्ष, जिला युवा, सारे लोग उसके साथ हैं। विधायक जी से मेरी बात हुई, विधायक जी का निर्देश हुआ है कि पीड़िता के घर कल जाएं और भी निर्देश लाएं। कल श्रीमान रजिस्ट्रार जी के पास हम लोग जाएंगे और उसका बैनामा निरस्त कराएंगे। प्रथम चीज़ ये मेरा उद्देश्य है और ऐसे घटनाओं में साथ नहीं देंगे तो आगे चाहे बिरादरी का हो, चाहे माफिया का हो, मनोबल उनका बढ़ता जाएगा। इन्हीं मनोबल को तोड़ने के लिए आज सोनार समाज जो हत्या हुई है हरिओम सोनी के साजिश से कराई गई है, उस हत्या का दोषी जेल जाएगा। इसके लिए जब तक जेल वो नहीं जाएगा, राष्ट्रीय स्वरकार मंच उसमें कार्य करता रहेगा। इसी के साथ जय स्वरकार समाज। हमारे जिला अध्यक्ष जी, आज की मीटिंग जो यहाँ पर बुलाई गई रामलीला मैदान टकसाल में, वो खास करके जो है राजनीतिक परिचर्चा के लिए बुलाई गई थी। चूँकि कुसमाहे की राकेश सोनी का अपहरण 12 तारीख को हुआ, उसका मकान जबरन पहले तो एग्रीमेंट कराया गया, फिर उसके बाद उससे 24 तारीख को लिखा पढ़ी कराई गई। ये सारी प्रक्रिया पूरी कराने में के बाद उसकी जो है हत्या करने का प्रयास किया गया, उसको मारा पीटा गया, उसको जलाया गया सिगरेट से, माचिस की तीली से। उसको 8 तारीख की रात में ले जाके 8 जुलाई की रात में ले जाके फेंक दिया गया और उसके मुंह से पूरे शरीर से एक तरह से उसके जो है ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी, जिसके कारण 10 तारीख की सुबह 8:30 बजे उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये पूरी तरह से उसके हत्या की साजिश का तरीका अपनाया गया, जिसके लिए हम लोग जो है, हम लोगों को जब पता चला कि कुसमाहे में कोई हमारे समाज का व्यक्ति रहता है, तो हम लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए और पोस्टमार्टम घर भी गए, वहाँ भी देखा गया। दूसरे दिन इनके जो है, चूँकि FIR लाज नहीं हुआ था, इन लोगों ने 10 तारीख को ही जो है SO को दे दिया था FIR करने के लिए दरखास्त, लेकिन वो FIR नहीं हुआ। तो हम लोग 11 तारीख को जो है अयोध्या SO से, CO से मुलाकात किए, उसके काफ़ी दबाव डाला, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है आश्वासन देने के बावजूद भी FIR नहीं लाज किया। जो सामने आया है, चूँकि हम लोगों ने जो FIR हुआ वो अज्ञात लिखा गया था, लेकिन उसमें जो सामने आया नाम, उसमें हरिओम सोनी का नाम आया है। वो भी हम लोगों की ही बिरादरी के हैं, लेकिन जो आदमी अपराधी है, बिरादरी से हमारा लेना देना उसमें नहीं है। जो अपराधी है, जिसने जो है उसमें अपराध किया, हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को निश्चित उनको जो है सज़ा मिले
और इनको जो है पीड़िता को, जो उनकी जो है पीड़िता है राकेश कुमार की जो है पत्नी श्रीमती सुशीला देवी को, इनको जो है न्याय मिले, इनका मकान बचे। और सरकार से हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम इनको जो है 30 लाख रुपए का मुआवजा भी मिले। और ऐसा नहीं होता है तो हमारा स्वर्णकार समाज इसके लिए बाकायदे जो है संघर्ष करेगा, इनका साथ देगा और जो है धरना प्रदर्शन जो भी होगा उचित इनके लिए किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन जो दिखाया गया है, चूँकि पुलिस से जो है जो अपराधी था पुलिस से पहले ही मिल लिया था, क्योंकि हम लोग जिस दिन एसओ से मिले, सीओ से मिले, उस दिन आप ये समझ लीजिए कि उसकी अपहरण, ना तो अपहरण की बात कर रहा था, ना उसको जो 26 दिन तक इन लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा उसकी कोई बात नहीं किया। सीधे सीधे वो जो है बचाने के मतलब अपराधियों को बचाने की ही बात कर रहा था और हम लोगों की बात कहीं सुना। बहुत हम लोग जो है उनके ऊपर जब चढ़ाई किए हैं तब उन्होंने कहा कि ठीक है हम शाम को जो है FIR आपका लाज करा देंगे, लेकिन फिर भी उसने FIR नहीं लाज किया और उसमें बदमाशी किया। दूसरे दिन हमने 10 बजे फ़ोन किया 13 तारीख को, तो फिर भी उसने लाज नहीं किया मुकदमा। और इस तरह से हम लोग जो है शाम तक लगे रहे। शाम को जब 6-7 नेताओं का उनका फ़ोन गया SSP के पास, तब जाके रात में 11 बजे 11:30 बजे वो FIR लाज हुआ है और हम लोग जाके कापी वहाँ से लेकर आए हैं। तो क्या लगता है प्रशासन अपना कार्य पूरी तरह से करता है? नहीं, अभी प्रशासन ने जो है धरपकड़ कुछ किया है, लेकिन अभी जो एक तरह से हमारे जो है संतुष्टि होनी चाहिए, जिस तरह से अभी तक जो जिसने मकान लिखवाया इससे उसको नहीं पकड़ा गया और जिन लोगों को अभी पकड़ रही पुलिस उनको जो है छोड़ दे रही है पैसे ले लेके, जैसा हम लोगों को पता चला है। जिन लोगों को पकड़ा कौन कौन लोग थे? मेरा नाम कैप्टन बिंदेशी प्रसाद सोनी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और मैं राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और हमारी एक संस्था काम करती है भ्रष्टाचार निरोधक अत्याचार निवारण संस्था, जो है पीड़ितों के लिए और जहाँ भी अत्याचार होता है, जहाँ भी जो है किसी तरह की समस्याएं किसी भी समाज की, वो सभी सर्व समाज के लिए, स्वर्णकार समाज लिए, सर्व समाज के लिए जहाँ भी समस्या होती है वहाँ वो खड़ी होती है, उनके लिए उनका सहयोग करती है। वो पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए है। दूसरी बात, सुनारों का राजनीतिक उत्थान कैसे हो और हमारी भागीदारी कैसे हो। एक चीज़ का मैं आज आश्वासन देना चाहता हूँ, जो पीड़ित महिला सुशीला है, हम राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी की पार्टी फंड से इन्हें आजीवन पेंशन दिलाने की कोशिश करेंगे। ये हमें डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा देंगे तो राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी पीड़ित परिवार को आजीवन पार्टी फंड से पेंशन दी जाएगी। महिला को क्या दिक्कत है? महिला के साथ ये हुआ है, इनके पति को दबंग लोगों ने पहले अपहरण किया, फिर उसकी ज़मीन लिखवा ली यानी घर लिखवा लिया और फिर उसकी मार पीट करके घायल कर दिया। उसके बाद इनका पति देहांत हो गया उसका और हमारे बिंदेश्वरी जी ने जो है बहुत प्रयास किया, काम किया, तब जा कर के प्रशासन ने 304 की धारा में लिखा है मुकदमा। हम सब ये चाहते हैं कि उसमें 302 धारा लिखी जाए और जो भी दोषी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो और पीड़ित महिला को कम से कम 30 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाए। मेरा नाम दिलीप कुमार रस्तोगी है, मैं राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी का पदेन राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।